Good evening, everyone. Namaskar. My name is Nitika Bhola from Vikramaditya Academy. How are you all? एंड आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है लेट्स लर्न स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग एरर जो है वन ऑफ द वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कंपटीशन एग्जाम में, और सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि पता नहीं कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो आइए सीखते हैं, वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर करते हैं ए और ई की, आई और ई की, कि क्या कन्फ्यूजन है, राइट। तो इसीलिए आज थोड़ी सी जो बेसिक्स, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए कुछ ऐसे स्पेलिंग रखी हैं आपके सामने जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और फर्दर हम उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिकॉज स्पेलिंग एरर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन्स, राइट। सो लेट्स लर्न स्पेलिंग्स। So first ये देखिए, I'll just find where is my pen. Yeah. So देखिए फर्स्ट स्पेलिंग है हमारी, जस्ट अ मिनट, आपको वेट करना पड़ेगा। या फर्स्ट स्पेलिंग है ग्लैमरस। तो ग्लैमरस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है GL, जस्ट अ मिनट, तो ग्लैमरस की जो स्पेलिंग होती है GLAMORUES। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो कॉमन एरर करते हैं वो GLAMOU कर देते हैं, बट ग्लैमरस में यू नहीं आता, ठीक है। तो कंफ्यूजन, ये स्पेलिंग जरूर आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरीके से कि थोड़ा सा यू लगा देंगे, थोड़ा सा ए लगा देंगे, थोड़ा सा ई लगा देंगे, बट प्लीज मेक श्योर कि जब ग्लैमरस की स्पेलिंग आए तो उसमें यू नहीं आता, GLAMOROUS होती है करेक्ट। नेक्स्ट स्पेलिंग इज इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस में बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, देखिए ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस में सारा ई का कॉन्सेप्ट आता है, ए नहीं आता। लेकिन क्या होता है स्पेलिंग में, जनरली कंफ्यूजन देने के लिए क्या करते हैं, इस ई को ए कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्पेलिंग इज INDEPENDENC, यानी कि सारा ई, ये ध्यान रखना। इंडिपेंडेंस में ऑल ई आता है, नो ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस की ये हुई करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट इज इंटरप्ट। अब इंटरप्ट में बच्चों को लगता है कि आर काफी है, सिंपली बच्चे ज्यादातर ये गलती करते हैं, INTERRUPT, गलत, रॉन्ग। इंटरप्ट में डबल आर आता है, तो अगर कहीं पे सिंगल आर है तो वो गलत है। सो इंटरप्ट की करेक्ट स्पेलिंग होती है INTERRUPT। ये लर्न कर लो, ये सारे वर्ड्स आपकी लर्निंग के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो लेकर आई हूं, सो दैट यू विल हैव क्लियर आइडिया। छोटी छोटी AEI RRE की जो मिस्टेक्स होती है ना, यही कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो इंटरप्ट की स्पेलिंग इज क्लियर, INTERRUPT। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग। ये भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, क्योंकि इंटरेस्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, INTERSTING, नो, इंटरेस्ट, यहाँ पे डबल ई आता है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको सिंगल ही लिखते हैं। सो इंटरेस्टिंग मतलब INTERESTING, इंटरेस्टिंग। तो ये करेक्ट होती है, यानी अगर सिंगल ई है तो स्पेलिंग इंटरेस्टिंग की गलत है। नेक्स्ट इज नॉलेज। अब नॉलेज में भी ये ध्यान रखना बेटा, डबल ई आता है, कहीं पे भी ए नहीं आता। सो ये देखिए KNOWLA नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। सो दिस इज करेक्ट। सो KNOWLEDGE, नॉलेज, राइट। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में क्या होता है, LIBERERY नहीं होता, RA, यानी कि यहाँ पे भी देखो कॉमन एरर क्रिएट कर दिया है, जानबूझ के ई लगा दिया है। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि लाइब्रेरी में लाइब्रे BRA, सो कौन सा, ब्रे मतलब ए की साउंड जब ए ही होती है तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं लॉन्ग वॉल, ठीक है। लेकिन अगर ए की साउंड ए हो, ए, तो वो क्या कहलाता है, शॉर्ट वॉल कहलाता है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग वॉल की साउंड दे रहा है, सो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं, इट्स ब्रेरी, ओके। अनदर वर्ड इज लाइटनिंग। सो लाइटनिंग जो वर्ड है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, LIGHTE लगा देते हैं, ई इज रॉन्ग, दिस ई इज रॉन्ग, ठीक है। सो क्या लगाएंगे, द करेक्ट स्पेलिंग इज लाइट और निंग। सो LIGHTNING, नो ई, वहां पे ई नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट यू विल राइट करेक्ट स्पेलिंग्स, राइट।
एंड द लास्ट वन इज मिस्चीवियस। यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है आई पहले आएगा कि ई बाद में आएगा, ई पहले आएगा कि आई बाद में आएगा। ये आई ई का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। सो यहाँ से आप सीख लीजिए मिस्चीवियस की एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है। देखो आप इसको ब्रेक कर लो, सबसे अच्छा तरीका होता है मिस कर लिया, उसके बाद CHI, और उसके बाद EVS नहीं होता एविस, सो इट्स मिस्चीवियस। तो EVOUS आता है, लेकिन हम मिस्टेक क्या कर देते हैं, VS कर देते हैं, VIOUS। तो VIOUS जो है ये वाला जो पोर्शन है रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है मिस्चीवियस की, MISCHIEVOUS। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा आई नहीं आएगा, ओनली 2 आई आएंगे, ठीक है। सो इज दिस करेक्ट? सो प्लीज लर्न दीज स्पेलिंग्स, अवॉइड दीज कंफ्यूजन्स, राइट? लेट्स मूव फर्दर। So next sentence word is definitely। अब definitely में भी क्या होता है, जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दैट इज DEFINITELY, लेकिन बच्चे इसको कहाँ गलती करते हैं, इसको डेफे बना देते हैं। क्या बनाते हैं, डेफे। सो इट्स डेफिनेटली DEFINITELY। ये DFE नहीं होता, DFI होता है, ठीक है। सो दिस वन इज करेक्ट। अनदर सेंटेंस इज टुमारो। अब टुमारो में एक सबसे कंफ्यूजन पता है कहाँ पे आती है, तो डबल M दे देंगे क्वेश्चन पेपर में या डबल R दे देंगे, गॉट इट। पर ये जो स्पेलिंग होती है ये गलत होती है, क्योंकि टुमारो में ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ डबल R आता है। सॉरी, टुमारो की स्पेलिंग में ओनली डबल R आता है, ना तो डबल M आता है ना डबल O आता है। द करेक्ट स्पेलिंग इज TOMO, डबल ROW। डबल M कहीं पे आ गया या डबल O कहीं पे गलती से लिख दिया तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओनली किसका यूज होता है, डबल R आता है टुमारो में, राइट। अनदर वर्ड इज नोटिसेबल। सो नोटिसेबल में अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, नोटिसेबल को नोटिसेबल लिख देते हैं। तो NOTICA, ये A नहीं होगा, EA होगा। सो दिस इज करेक्ट। सो NOTICEABLE, नोटिसेबल, नोटिसेबल नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, EE जो है वो मिसिंग हो गया, तो ये क्या हुई, आपकी इनकरेक्ट हुई। Another sentence is word is convenient। So convenient की स्पेलिंग में बच्चे बहुत गलती करते हैं, डेफिनेटली की तरह कन्वीनियंट। सो CONIVINI, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कन्वीनियंट के जो स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है दिस इज CONVEN, VIN नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे VI है, ये रॉन्ग है, VENIENT। सो कन्वीनियंट, ठीक है। सो CONVENIENT, कन्वीनियंट इज करेक्ट स्पेलिंग। लेट्स मूव फर्दर। Another, yeah, so we have so many spellings for you to learn and to revise. So another part of like slide is, so अब separate की spelling क्या होती है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, SEPERAT, wrong। separate में ध्यान रखना सिर्फ एक सिंगल ई आगे और सिंगल एक ई पीछे और एक ही यहाँ आता है, यानी सेपरेट में SEPARATE होता है, SEPE नहीं होता। अगर कहीं पे ई है तो रॉन्ग है, तो करेक्ट स्पेलिंग इज SEPARATE, ठीक है। यानी कि डबल ए और डबल ई का इसमें यूज होता है। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अनदर वर्ड इज सिंसियरली। सो सिंसियरली को भी बच्चे क्या कर देते हैं, सेयरली कर देते हैं, CARELY। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सिंसियर में हमेशा डबल ई आता, नो ए इज यूज, SINCERELY, सिंसियरली। ध्यान रखना कोई ए नहीं आएगा सिंसियरली में, ओनली ई इज यूज्ड। अनदर स्पेलिंग इज टैटू। टैटू की स्पेलिंग में बहुत बच्चे गलत करते हैं। अगर आपके वर्ड में कहीं भी डबल टी नहीं है, ये ध्यान रखना, डबल टी डबल ओ इकट्ठा आते हैं टैटू में, डबल टी डबल ओ। सो TATT इज टैटू, ये आपकी जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग है, दिस वन इज करेक्ट। अनदर वर्ड इज टेंडेंसी। इंडिपेंडेंस की तरह टेंडेंसी में भी बच्चे क्या करते हैं, TENDANCY, रॉन्ग। सो टेंडेंसी में ओनली ई का यूज होता है, नो ए इज यूज। सो TENDENCY, इंडिपेंडेंस की तरह INDEPENDENCY,
Same way, tendency, TENDENCY, tendency. So this is incorrect and this one is correct. Another word is until. Until में बच्चे क्या करते हैं, गलती से डबल एल लगा देते हैं, which is wrong. So until is UNTIL. एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन वाली स्पेलिंग बच्चे सारे गलत करते हैं. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द चिल्ड्रन. वैक्यूम में बच्चे हमेशा डबल सी लगाते हैं. कॉमन एरर कर रहे हैं बच्चे बचपन से. डबल सी नहीं आता बेटा, हमेशा डबल यू आता है. आज से ही लर्न कर लो थ्रू दिस वीडियो. वैक्यूम इज VACWM. VACWM. VACC नहीं आएगा. अगर अभी तक गलत कर रहे हो, जस्ट करेक्ट इट राइट अवे. VACWM. नेक्स्ट इज है वेजिटेरियन. तो वेजिटेरियन की जो स्पेलिंग होती है उसमें अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं वेजिटेरियन में कि यहाँ पे भी ई लगा देते हैं. सो इट्स वेजिटेरियन नहीं है, टेरियन है. अगेन लॉन्ग वावल साउंड आ रही है. सो वेजी, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो. वेजी VEG और टेरियन TARIAN. ठीक है. सो दिस इज वेजिटेरियन. सो दिस इज इनकरेक्ट. अनदर स्पेलिंग इज वेयर एवर. अब वेयर एवर में बच्चे क्या करते हैं, डबल ई लगा देते हैं. उनको लगता है दो वर्ड्स हैं, एक हो गया वेयर और एक हो गया एवर. बट ये डबल ई नहीं आता क्योंकि ये एक ही वर्ड है तो एक ही ई से काम चला लेते हैं. सो WHEREVER एक ही फ्लो में चलता है. नो डबल इज यूज्ड इन वेयर एवर. ये ध्यान रखना बच्चे, हमेशा ये कॉमन मिस्टेक करते हैं. उनको लगता है वेयर एक वर्ड है, एवर और जोड़ दो आगे तो डबल ई आ गया. बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो वेरेवर स्पेलिंग इज WHEREVER, नो डबल ई. राइट. अनदर वर्ड इज रिटर्न. रिटर्न में क्या आता है, डबल टी. यस एब्सोल्युटली करेक्ट. सो WRITTEN, सिंगल टी नहीं आता, वो आपकी गलत हो जाएगी. सो आई होप दैट यू हैव लर्नड ऑल दीज स्पेलिंग्स और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव फर्दर. यस, एक और स्पेलिंग एरर बच्चे करते हैं फाइनली. फाइनली में क्या लिख देते हैं बच्चे, FINALY. बट कभी भी सिंगल एल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. सिंगल एल, डबल एल, IE, A और E, क्या क्या गड़बड़ है, क्या मतलब कंफ्यूजन है. उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई जस्ट गॉट दिस वीडियो फॉर यू सो दैट यू विल गेट रियली गुड हेल्प in preparing for your RMC, RMS or whatever competition exam you want to give, right? So finally, so FINALLY. ये ध्यान रखना, डबल एल आता है बेटा फाइनली में. ओके. अनदर वर्ड इज फ्लोरेसेंट. फ्लोरेसेंट का मीनिंग क्या होता है, ब्राइट. देखा है ना, फ्लोरेसेंट ग्रीन, फ्लोरेसेंट पिंक, फ्लोरेसेंट ऑरेंज. हाँ, बहुत सारे फ्लोरेसेंट कलर होते हैं, ब्राइट कलर्स को बोलते हैं फ्लोरेसेंट. राइट. तो फ्लोरेसेंट की एक्चुअल जो स्पेलिंग होती है दैट इज FLOURESCENT. अब गड़बड़ यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे RE होता है लेकिन यहाँ पे RO लगा दे तो ये फ्लोरोसेंट नहीं होता, फ्लोरेसेंट होता है. फ्लोरो नहीं होता. अब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो क्या लगेगा, ये फ्लोरोसेंट. राइट. सो फ्लोरोसेंट नहीं होता, फ्लोरेसेंट होता है, रेसेंट. सो RE आता है, RO नहीं आता. ये गलत है, ये करेक्ट है. तो स्पेलिंग इज FLUORESCENT. क्या है स्पेलिंग, FLURESCENT. ओ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना. राइट. अनदर स्पेलिंग इज गवर्नमेंट. अब बहुत सारे बच्चे बोलते ही गलत है, गवर्नमेंट पढ़ते हैं. गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो लिखेंगे भी गवर्नमेंट ही, और यही मिस्टेक है क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं होता, ये रॉन्ग है. जैसा बोलते हैं वैसे लिखते हैं बच्चे. राइट. सो एग्जैक्ट जो वर्ड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी है गवर्नमेंट. इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में GOVERN आता है बीच में. ध्यान रखना, ये अगर ये खाली GOVERMENT नहीं होता, GOVERNMENT होता है गवर्नमेंट. राइट. अनदर वर्ड इज ग्रामर. अब ग्रामर में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं GRAMMER. ER इज इनकरेक्ट. द एक्चुअल स्पेलिंग इज GRAMMAR. हमेशा AR आता है, ये ध्यान रखना. सो दिस इज करेक्ट. नो ER इज कोई ग्रामर नहीं होता, ग्रामर इज AR. अनदर स्पेलिंग इज हैपेंड. अब हैपेंड में भी ये ध्यान रखना, डबल ई आता है लेकिन यहाँ पे बच्चे इसको सीधा सा लिख देते हैं HAPPENED. रॉन्ग, ENED होता है. सो HAPPENED, happened. राइट. अनदर इज डायलेमा. अब इस स्पेलिंग में बच्चे बहुत गलती करते हैं, डबल M के बजाय
MN लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। या बहुत सारे बच्चे डबल L कर देते हैं, DILLEMA, वो भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है डायलेमा की? DILEMA। किसका यूज होता है यहाँ पे? डबल MA का, राइट। अनदर स्पेलिंग इज एग्जिस्टेंस। अब इंडिपेंडेंस की तरह एग्जिस्टेंस में भी यही है, एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्ट, EXISTENC, यानी कि ई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिपेंडेंस की तरह। नो A इज यूज्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में, सॉरी, किसी भी वर्ड में अगर ए आ जाता है, सो दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्पेलिंग इज EXISTENCE, एग्जिस्टेंस। सो इज दैट करेक्ट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड यू आर एंजॉयिंग दिस स्पेलिंग्स, है ना। आप सच में प्लीज मुझे आप कमेंट करें, शेयर करें कि कैसा लग रहा है आपको इस वीडियो को देख के और कितनी हेल्प आपको मिल रही है ये स्पेलिंग्स का कंफ्यूजन अंडरस्टैंड करके। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। चलो एक आपका टेस्ट ले लेते हैं, छोटा सा ले लें, पक्का? ओके, तो चलिए बताइए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 अभी बताया था ना। सो देखते हैं कितने आपके एडवांस लिसनिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं। ठीक है, सो बताइए, हु विल टेल मी? एनीबडी? ओके, द करेक्ट आंसर इज फाइनली, एज आई टोल्ड यू दैट डबल L आता है फाइनली में। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, सो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट इज टैटू। फ्यू मिनट्स बिफोर ही बताया मैंने आपको टैटू की स्पेलिंग में क्या होता है, कौन से डबल डबल अल्फाबेट्स आते हैं। दिस इज नाना, खाली 2 नहीं आते, ए भी नहीं आता, नो, ये तो T2 बन गया, राइट। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज टैटू। सो TATTOO, 2 बार डबल अल्फाबेट्स आते हैं, TTOO, इट्स टैटू। वेरी गुड। नेक्स्ट इज ये बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंटिल, अंटिल, अंटिल। अब ये तो हो गया अंटिल, पढ़ के देख लो, वैसे ही गलत लग रहा है। ओके तो until, not a correct word, right? Until and until. So until में मैंने क्या बताया था? No double L. It is only single L. So this one is correct. All the rest of the options are incorrect, right? So let's move further. So which of the, select the word with the correct spelling. कौन सा word है जिसकी एकदम correct spelling है? जल्दी बताओ। ठीक है, haunches, nana is absolutely correct. Incorrect. Exultant, nana, incorrect. Marketed, नहीं बाबा, double T कहाँ से आया? Wrong. Transmit, yes, this is the correct spelling. So how you have to, so actually जब आप competition एग्जाम दे रहे होते हैं, कोई भी RMS, RIMC, सैनिक, मिलिट्री का कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, so what happens is वहाँ पे इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और वहां पर आपको ऐसे सेलेक्ट करने के लिए दे दिया जाता है कि इस जो है नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनमें से करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, या चारों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। सो इस तरीके से वेरियस डिफरेंट तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं स्पेलिंग्स को लेके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of English is vocabulary. So I suggest all my students, you know, who are preparing for these exams, कि please अपनी vocabulary पे आप please focus करें and learn more and more new words every day. और कैसे पढ़ सकते हैं new words? आप actually ये सारे words maybe I don't know if you like न्यूज़पेपर कम्स टू योर हाउस और नॉट, बट आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ें तो बहुत अच्छा, और अंडरलाइन करें न्यू वर्ड्स, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आते हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे आपके एडिटोरियल यू नो स्पेसेस होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग यू नो टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ लिखा होता है. सो अंडरलाइन दीज न्यू वर्ड्स एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव एज अ स्टूडेंट, यू मस्ट हैव अ पॉकेट डिक्शनरी उसके मीनिंग्स देखने के लिए, एंड प्लीज़ फाइंड आउट द मीनिंग. हाँ, एक्सप्लोर उस वर्ड को आप कैसे कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. एंड एक और तरीका होता है अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करने का, कि आपने कोई वर्ड पढ़ा, ठीक है, लेट्स से आपने कोई वर्ड पढ़ा, सपोज कोई भी एक वर्ड आप कर सकते हैं, जैसे कि
सपोज फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल एक वर्ड है, तो फ्रेजाइल का मतलब डेलिकेट भी होता है। तो फ्रेजाइल अब आप जनरली अब जब यूज़ करते हैं अपनी डेली बेसिस की वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं तो आप डेलिकेट वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट उसकी जगह फ्रेजाइल यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस वे इफ़ यू यूज़ दीज न्यू वर्ड्स इन योर डेली लाइफ वाइल स्पीकिंग और मे बी राइटिंग, तो उससे आपकी वोकेबलरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, पॉलिश हो जाती है, आप और ज़्यादा नए नए वर्ड्स का यूज़ करते हैं, आपको लर्न हो जाते हैं। तो आपने इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो इट इज़ माई सजेशन टू यू दैट कि आपको वोकेबलरी अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। फर्स्ट थिंग, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यू वर्ड्स पढ़ें। हाँ, अभी प्रिपेयर करें तो बुक्स में से बहुत ज़्यादा नए नए वर्ड्स को जो है वो रीड करें, उनके मीनिंग्स को एक्सप्लोर करें और उनके एंटोनियम्स और सिनोनिम्स को जानने की भी कोशिश करें। सो एंटोनियम्स और सिनोनिम्स दोनों को ही आप जो है उन वर्ड मतलब पूरा अपने वर्ड, एक वर्ड आपने लिया, एक न्यू वर्ड आपने लिया, उसको पूरा एक्सप्लोर करना है आपने कि उसका मीनिंग क्या है, उसका एंटोनियम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है और उससे रिलेटेड मैं कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकता हूँ। क्योंकि देखिए हर एक वर्ड को एक डिफरेंट सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, राइट। सेंस उसकी क्या बनेगी उस सेंटेंस में, तो उसको पूरा आपने जो है वर्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करना है एंड उसकी विद स्पेलिंग, ठीक है। बिकॉज आपको पता है स्पेलिंग एरर एक ऑप्शन आता है। सो इस तरीके के आप रोज के 10 वर्ड्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। 10 वर्ड्स पे आपने फोकस करना है। एवरी डे यू हैव टू लर्न न्यू 10 वर्ड्स, देयर एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स, मीनिंग्स, एवरीथिंग। मतलब पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देना आपने वर्ड का, पूरा उसका आपको पूरा एकदम बैकग्राउंड उसका आपने पढ़ लेना है। तो इस तरीके से एवरी डे अगर आप न्यू 10 वर्ड्स को याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आई कैन एश्योर यू कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन में आप जो है वो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे ये वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं, मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहे। आई थिंक एबल टू क्रैक दैट, राइट। सो थैंक यू so much with this video, and I hope through this video you've got really good help of spellings. So I keep maybe sharing such type of video for you so that you will have more support and I can help you in preparing in your exams. ठीक है, and all the best to everyone and keep preparing, and I keep sharing my views also, my suggestion also that how to prepare for RMC, RMS and Sainik School. So all the best to everyone and keep smiling and be positive. You can do it. So believe this. I believe in every student. सो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि बिलीव जो है ना वो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। सो लेट्स बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।